केरला में 32,000 लड़कियों को ब्रेन वॉश करके किडनैप करके और ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है और उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनसे सेक्स स्लेव की तरह उन्हें रखा जाता है और उन्हें बाद में टेररिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और अगर ये कहानी सच है तो सच में ये दिल दहला देने वाली है और ये कहानी कन्वे करती है अभी आने वाली मूवी द केरला स्टोरी। ये जो मूवी है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप बढ़ चुके हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो इसको सही बता रहा है और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसे बीजेपी का प्रोपोगेंडा बताते हैं। इस वीडियो में इस पर जितने भी प्रूव हो सकते हैं लोगों के क्या इस पर विचार हैं और अब तक इस मूवी से पहले क्या सच में इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ प्रूफ है, सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी का पहले टीजर आया था और अभी उसका ट्रेलर आया है और 5 मई को ये मूवी रिलीज होगी। इस मूवी में जो एक्ट्रेस है वो है अदा शर्मा। अदा शर्मा जो है उस मूवी में शालिनी का किरदार निभाती हैं और वो शालिनी से कैसे फातिमा बनती हैं, कैसे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी बातें इस मूवी में दिखाया जाता है। इस मूवी में कैसे दिखाया जाता है कि उन्हीं की एक फ्रेंड द्वारा उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वो जिस कल्चर से बिलोंग करती है वो कल्चर एक्चुअली में सही नहीं है और ये जो कल्चर है ये महिलाओं के लिए सेफ भी नहीं है। और इसके ट्रेलर में एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें जो फ्रेंड होती है शालिनी की वो कुछ गुंडों से उन पर अटैक करवाती है और उन गुंडों द्वारा शालिनी और उसकी फ्रेंड के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करती है कि अगर आपने बुर्का पहना होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता और कहती है कि अल्लाह प्रोटेक्ट यू इफ यू विल वियर बुर्का। तो इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद शालिनी का ब्रेन वॉश होने के बाद उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनके बाद अफगानिस्तान, सीरिया, यमन जैसे देशों में ले जाया जाता है। वहाँ पर वो अपने ही जैसे और लड़कियों से मिलती है जिनके साथ सेम फ्रॉड, सेम ब्रेन वॉश करके वहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उन्हें सेक्स स्लेव की तरह रखा जाता है। उसके बाद उन्हें टेररिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एंड में शालिनी बताती कि वो एक नर्स बनना चाहती थी और सोसाइटी को सर्व करना चाहती थी, लेकिन अभी वो फातिमा है और वो ISI की एक बहुत बड़ी टेररिस्ट है और अभी वो अफगानिस्तान के जेल में बंद है। और ऐसी सिर्फ वो नहीं है, ऐसी 32,000 कहानियाँ हैं जो कि वहाँ के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो यहीं से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो भी इन सारी बातों को जानते हैं और उस पर उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। ये कहानी हूबहू एक्चुअल में उस इंसिडेंट से मिलती है जो 2021 में आया था, जब 17 अगस्त 2021 को एक मदर जो होती है वो गवर्नमेंट के पास अपील करती है कि मेरी बेटी जो है वो ISI ज्वाइन कर चुकी है और आप उसे किसी भी तरीके से वापस लेकर आओ, उसके साथ जो भी वहाँ हो रहा है गलत हो रहा है। और ऐसी सिर्फ एक मदर नहीं थी, उनके साथ 2 और 3 मदर्स और थी जो सेम इंसिडेंट को शेयर करते हैं कि मेरी बेटी को ब्रेन वॉश करके वहाँ पर ले जाया गया है। जब मूवी के डायरेक्टर से ये बात पूछी जाती है कि क्या ये मूवी उसी इंसिडेंट से इंस्पायर है तो सुदीप्तो सेन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है वो इस बात से टोटली मना कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात प्राइवेसी की थी क्योंकि मूवी बनाते वक्त जो मेन प्राइवेसी होती है उसे छुपाकर रखा जाता है। इस मूवी के टीजर के रिलीज होते हैं जो जॉन ब्रिटास होते हैं जो कि केरला के स्टैंडिंग गवर्नमेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि MP है, वो एक लेटर लिखते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को। वो उस लेटर में बोलते हैं कि ये जो मूवी का टीजर आया आप इस मूवी पे पूरी तरीके से बैन लगा दीजिए क्योंकि ये मूवी जो केरल की हार्मनी है या केरल में जो सेक्युलरिज्म है उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से नहीं लगता कि जैसे अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो उसको बस इसलिए रोक दिया जाता है कि अगर तुम दोबारा से इस बात को बोलोगे तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो सिर्फ मूवी को बैन करने से ठीक नहीं होगा, आपको उसके ऊपर मेनली एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं केरला की जो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है वो भी CPI का सपोर्ट करती है और कहती है कि इस मूवी पर FIR होना चाहिए और इस मूवी को टोटली बैन करना चाहिए। बीजेपी की जो वाइस प्रेसिडेंट है KS राधाकृष्णन वो टोटली इस बात को कंडेम करते हैं कि एक मूवी के टीजर के ऊपर उस मूवी को FIR करना और उसको बैन करना टोटली इडियोटिक है। और जो केरला और कांग्रेस की जो मेन गवर्नमेंट है जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि केरला के जो मेन वोटर्स हैं वो मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं केरला की मेन जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है और कांग्रेस है वो बीजेपी पे एलिगेशन लगाती है कि ये जो टोटली मूवी का प्रोपोगेंडा है वो बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है क्योंकि
बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में तो सीट्स मिल जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में बीजेपी को सीट्स नहीं मिलती है। तो वो टोटली ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, ऐसा सीपीआई और कांग्रेस के गवर्नमेंट द्वारा बोला जाता है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में प्रूफ क्या क्या है। तो अगर देखा जाए तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एक्चुअली में 26/11 हमले के बाद इसे फॉर्म किया जाता है और ये टोटली इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसका वर्क जो होता है वो टोटली ट्रस्टफुल होता है। तो जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो केरला में 8 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें बताती है कि जो ये 8 लोग हैं ये केरला में है और ये केरला के मुस्लिम यूथ को टोटली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें टोटली ग्रूम कर रहे हैं आईएसआई रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये लोग आगे जाके ऐसे बहुत बड़ी ग्रुप को पैदा कर सके जो कि आईएसआई में ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं 3 अक्टूबर 2022 को एक केरला मैन को कन्विक्ट किया जाता है एक केस में, जहां पर वो आईएसआई के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था, यानी कि यहाँ से लोगों को ब्रेन वॉश करके आईएसआई के लिए भेज रहा था। और उसके बाद उससे तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके जो 6 साथी होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। वहीं एक इंसिडेंट में फरवरी 2023 में जो एनआईए है वो टोटल मिला के केरला में 60 लोकेशन को ट्रैक करती है, जहां पर ऐसे आईएसआई के मेंबर्स पाए जा सकते हैं और वहां के जो लोकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका झुकाव उन लोगों की ओर बढ़ रहा है। वहीं 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से केरला में आईएसआई के स्लीपर सेल भी पाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी सस्पेक्ट है। अब ये स्लीपर सेल क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। ये जो स्लीपर सेल होते हैं वो एक्चुअली में बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो स्लीपर सेल होते हैं एक्चुअली में ये आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आ चुके होते हैं और ये नॉर्मल जीवन बिताते हैं। ये नॉर्मली एकदम नॉर्मल 10 साल 12 साल 15 साल एकदम नॉर्मली रहते हैं और जब इनके आकाओं का इन पर ऑर्डर आता है कि हाँ अब तुम्हें एक्टिव होना है तो ये एक्टिव होते हैं और उसके बाद किसी भी तरह के बॉम्ब ब्लास्ट या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं 2017 में जो केरला पुलिस होती है, एनआईए नहीं, जो वहाँ की लोकल केरला पुलिस है, वो 2017 में ये रिपोर्ट देती है अब तक लगभग 100 लोगों ने आईएसआई को केरला से ज्वाइन किया है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है सीट लेने के लिए, तो कहीं भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो वहाँ की लोकल पुलिस भी जो होती है वो ऐसे स्टेटमेंट्स को देती है। तो अगर बात 2010 की बात की जाए तो वहाँ के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि पीएफआई वांट टू मेक केरला अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। वो भी ये कहना चाहते थे कि इस एरिया को जो आईएसआई है वो, या फिर पीएफआई है जो कि ऐसा आईएसआई का ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो केरला को एक मुस्लिम बहुल्य इलाका बनाना चाहती है ताकि यहाँ से आईएसआई के लिए रिक्रूटमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब बताएं 2010 में तो बीजेपी का भी किसी भी तरीके से कोई डोमिनेशन नहीं था, और अगर बात करें हम वीएस अच्युतानंदन की तो वो एक्चुअली में बीजेपी के लीडर नहीं है। वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। तो ये थे सारे फैक्ट जो मैंने आपके सामने रखे कि किस तरीके से केरला में ये सारी चीजें चल रही हैं, और केरला ही नहीं, साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट में ऐसी प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलती है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आपको रिसर्च करें तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। सो फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके सामने रखी। बाकी इस मूवी को आप देखकर बता सकते हैं कि आपके इसमें रिव्यू क्या थे। बाकी मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रिसर्च के साथ।